भाई शुरू करें बातचीत। हाँ, आप सभी को नमस्कार जी। बिल्कुल हो गया। वो जमा करनी होती है क्या इनकी, वो कुछ होता है क्या? नहीं होता। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है फिर। अबे पगलू इंसान, चालू है रिकॉर्डिंग पहले से। अभी दांत फाड़ रहा है, अभी भी देख रहे हो। पेपर आ गया सर पे, फिर भी दांत फाड़े जा रहे हैं। पढ़ लिया करो, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए तुम्हारे? हाँ हाँ सर, क्या कह रहे थे बताइए। भाई जो लोग ऑनलाइन पेपर दे रहे थे, वो लोग एक बार अपने नंबर काउंट करके ललित सर को मैसेज कर दें प्लीज। ठीक है, ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं ना, वो अपना नंबर, जो भी नंबर है, काउंट करके ललित सर को एक बार अभी फॉरवर्ड कर दें प्लीज। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों सभी के पास? मैं जो कह रहा हूँ सुन पा रहे हो सभी लोग? कौन सा सर नंबर है अभी सर? ठीक है ना? नहीं हुआ ना। जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है भाई, सर कौन सा नंबर था? तो अब अपन बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हेलो सर बोल दिया। अच्छा पहले तो ये भाई, बताओ, पहले आंसर तो आज के टेस्ट बताओगे का ना। लेवल कैसा था? बहुत अच्छा था। कॉन्फिडेंस आ रहा था मतलब तुम्हें? हाँ, बहुत आसान बनाया था मैंने, इसीलिए ठीक है तुम्हारे लिए। चलिए, क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं आज की क्लास में जिनके 25 में से 15 क्वेश्चन हो गए बहुत आसानी से? एक बार हाथ उठाएंगे। 25 में से 15 हो गए। मैं सर बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, बस थोड़ा सा रुक जाओ। जिनके 20 हो गए, जिनके 25 में से 5 हुए हैं, 25 में से 5 हुए हैं, 5 तो लगभग सभी के हुए होंगे ना। और 25 में से 25 वाला भी कोई बैठा है? अच्छा, 25 में से 20 वाले अप्रोक्सीमेट कुछ लोग हैं, है ना? चलिए, अच्छी बात। तो अब शुरू करें सर डिस्कशन ना, फिर शुरू करें। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक सवाल को देखना। और दूसरी बात है, मैं बार बार कहता हूं भाई, पेपर के अंदर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आंसर आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम टाइम के अंदर अगर आंसर आ रहा है तो ये बड़ी बात है। सही है, तो हमारा ध्यान दो चीजों पे होना चाहिए। पहला स्पीड पे, और दूसरा एक्यूरेसी पे, मतलब सही आंसर पे। सही है, तो तुक्का लगाना नहीं है, प्रॉपर तरीके से चीजों का ध्यान देना है। पहला सवाल देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। एक संख्या के 1/5 भाग में 4 जोड़ने पर वह उसी संख्या के 1/4 भाग में 10 घटाने पर प्राप्त परिणाम के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। नंबर whose 1/5 part increased by 4 is equal to its 1/4 part diminished by 10 is। इसका आंसर कितना आ रहा है, एक बार हाथ उठाओगे? 280 वाले हाथ उठाएंगे जिनका 280 आंसर आ रहे हैं। अच्छा, जिन बच्चों का 280 आंसर नहीं आ रहा वो एक बार समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूं। भाई पहला सवाल, वॉरियर बैच में आप सभी का स्वागत है। और मैथ्स का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। मैथ्स के काफी मॉक टेस्ट हो चुके होंगे शायद, है ना? 3-4 तो हो ही चुके थे। अच्छा, 2 हैं। चलो, तो तीसरे वाले में आपका स्वागत है। सही है, अब मैथ्स में पहला सवाल देख लो तुम। ठीक है, ये पहला सवाल क्या कहना चाहते हैं, एक संख्या के 1/5 भाग में। तो देखो, वो संख्या हमें नहीं पता कौन सी है, तो संख्या अपन क्या मान लेते हैं, एक्स। वो संख्या अपन ने कौन सी मान ली, एक्स। उस संख्या के 1/5 भाग मतलब 1/5 नंबर का क्या करोगे, 1/5 करोगे। 1/5 भाग में कितना ऐड किया जा रहे हैं, तो 4 ऐड किया जा रहा है, मतलब 4 जोड़ने पर जो परिणाम आता है वो उसी संख्या, मतलब कि एक्स, उसी संख्या एक्स के 1/4 भाग में से 10 माइनस करने पर जो परिणाम आता है उसके बराबर है। मेरी बात समझ आ रही है? सवाल को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि एक संख्या एक्स थी, और एक्स का जब 1/5 करें और उसमें 4 जोड़ दें, तो जो रिजल्ट यहाँ पे निकल के आएगा ना, वही रिजल्ट उस संख्या के 1/4 करने पर 10 माइनस करने पर आएगा। सही है ना? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, इक्वल टू के साइन के साथ दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। और बैलेंस करने का तरीका बेहद आसान है। एक्स का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, 5, और प्लस में क्या हो जाएगा, इक्वल टू जब करेंगे तो एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 4 में प्लस माइनस में 10। सही है ना? इसके बाद फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, भिन्न सॉल्व करनी है। तो भिन्न को सॉल्व करते समय आपको पता है कि नीचे की तरफ जब कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 मान लेना होता है ना? और यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेना होता है। सही है भाई? अब आप ये देखो, 5 का 1 का जब अपन एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ से x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी 20। 5 4 जा 20। इसके बाद इक्वल टू के साथ जब नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 4।
और 1 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा भाई 40। यहां तक बात समझ आ गई? कैलकुलेशन को जितना तेज कर सकते हो आंसर उतना जल्दी आ जाएगा। मैं इसे पूरा प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ। 5 का मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भाई, और 4 का इसके साथ कर दें, है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई जब x के साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस में 20 इक्वल टू 5 4 20 चौक 80 होगा यहाँ पे, और 5 का मल्टीप्लाई जब x के साथ करेंगे तो 5x और माइनस में 200। अब ये 5x है, ये 4x है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा x, है ना, माइनस x क्यों आएगा, 4x को इधर भेज रहा हूँ और माइनस के 200 को इधर ले आऊंगा, सही है। तो 4x और 5x का अंतर कितना है x, और 280 जुड़ेगा तो 280 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है 280। प्रैक्टिकली आप इसे देखना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं 280 का 1/5 कर दूं, यानी 280 का जब बटे में 5 भाग दूंगा और प्लस में 4 कर दूंगा, तो जो नंबर आएगा वो नंबर 280 डिवाइड बाय 4 माइनस 10 करने पर जो नंबर आएगा उसके बराबर होगा। मतलब इसकी कैलकुलेशन कर लेना और इसकी कैलकुलेशन कर लेना, दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा, सही है ना। तो जो x की वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, 280 के बराबर है, यानी 280 के बराबर है। सर जी आपकी वॉइस नहीं आ रही भाई। और कितने बच्चे हैं जिनके पास आवाज की प्रॉब्लम आ रही है, एक बार कमेंट करके बताओगे? एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आवाज की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, या बोल के भी बता सकते हो। अरुण चौहान कह रहे हैं क्लियर आ रही है, और बाकी लोग बताएं। नेहा क्लियर है सर, ओके। भाई अंकित आप ना एक बार अपना इंटरनेट बंद करके चालू करो, सही है सर। एक बार नीचे से फिर बताएं, बिल्कुल बता दूंगा ललित भाई, ठीक है। बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा इंटरनेट अपना बंद करके फिर चालू करो, रिफ्रेश कर लो, शायद कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रही होगी। सर सही आ रही है पवन, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे, ध्यान देना। तो 280 ये वाली लाइन दोबारा बतानी है क्या, देखो दोबारा समझाता हूँ। यहां तक तो आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, तो 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे तो 5 ही आ जाएगा, 4 1 कैल्शियम लोगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो x हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 नहीं 40, और 1 का x के साथ मल्टीप्लाई तो x आ गया, सही है। अब आप ये देखो 5 का मल्टीप्लाई अगर x के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई जब 40 के साथ करेंगे तो 200 हो जाएगा, और इस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म के साथ होना है, तो 4 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 4x हो गया, और 4 का मल्टीप्लाई 20 के साथ तो 80 हो गया, सही है। ये 5x है और ये 4x है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1x, और जब 1x डिफरेंस आ गया वो आपने यहाँ लिख दिया, और 80 में जब 200 को ऐड करेंगे तो 280 हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू है ना, जो संख्या थी शुरुआत में वो कितनी थी 280, यानी कि 280, सही। अब आप प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखो तो 280 को जब 5 से भाग दोगे तो नंबर कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30। भाई इसे जब हम भाग दे रहे होंगे तो नंबर ये आ जाएगा, और प्लस में 4 कर देंगे बराबर, जब इसे इससे भाग देंगे तो 4 7 28, और माइनस में कितना करेंगे 10। 56 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, और 70 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा। यानी ऐसा करने पर ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं, यहां से ये बात प्रूव हो गई। हालांकि पेपर में पूछा नहीं था कि ऐसा करके दिखाओ, ये छोड़ दो यहाँ पे, ये नहीं करना आपको। अरे ये बात समझ, आपको सिर्फ यहां तक करना है और आंसर 280 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को इतना सॉल्व करके मेरे हिसाब से आंसर 27-28 सेकंड में आना चाहिए, इतना सॉल्व करने के बाद। और अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है तो आप इस सवाल को 15-16 सेकंड में भी कर सकते हो, सही है ना भाई। बड़े भागे एक दूसरा सवाल देखो क्या कहते हैं, अब आ रही है, ठीक है भाई। तुमने क्या कहानी लिख दी इसमें, ये भाई कौन खाली बैठा है, देखो इतना लंबा चौड़ा लिख दिया इसने, रोहित। चलो रोहित भाई ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत करी। इसके बाद देखो एक अगला नंबर लिखा है, इफ 27 and 4 is divisible by 11। 11 का डिविजिबिलिटी आज सुबह वाले बैच में करवाया था, है ना। 11 का डिविजिबिलिटी बताया था ना सुबह वाले बैच में। हाँ हाँ चलिए, बड़े बड़े समझदार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 7 n और 4 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11। ये नंबर 11 से कट रहे हैं, तो आपको बताना है कि n की जगह पे कौन सा नंबर होना चाहिए, सही है ना। तो n की जगह पे नंबर आना चाहिए 9। सभी लोग जानते हैं ना इस बात को, छोड़ दो इस सवाल को फिर। भाई कोई देखो, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए,
बात आ रही है समझ? तो यहाँ पे अपन कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना, एक बार समझाता हूँ। जैसे मैंने देखा ये जो 2 नंबर है ना, ये ऑड प्लेस में है फिर इवन प्लेस में है? ऑड प्लेस में है, मतलब एक नंबर कैसा होता है, ये पहला स्थान है ना, तो ये ऑड प्लेस में है। और ये कैसा प्लेस है? ऑड है भैया, ये भी ऑड है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो 1 3 5 7 9 ये संख्याएं कैसी होती हैं? ऑड होती हैं। अगर ये 7 की मैं बात करूं तो 7 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। और ये वाला जो 4 है ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। मेरी बात समझ आई? आप क्रम से देखो चीजों को। मैं दोबारा एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक पंक्ति थी, सही है? ये क्या थी? पंक्ति यानी कि रो। इस रो में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सही है? ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सही? तो जो ये पहला व्यक्ति आपको दिख रहा है ना, ये इवन नंबर पे बैठे हैं, ऑड नंबर पे बैठे हैं? ऑड नंबर पे बैठा है, वेरी गुड। और ये वाला ऑड नंबर पे, और ये वाला ऑड नंबर पे, और ये वाला ऑड नंबर पे। अच्छा, इवन नंबर की बात करूं तो ये बंदा जो बैठा है वो इवन नंबर पे, और ये वाला बैठा है इवन नंबर पे, और ये वाला बैठा है इवन नंबर पे। मेरी बात समझ आई? संख्या की फेस वैल्यू कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें उसका सीक्वेंस देखना है। क्या देखना है सर? सीक्वेंस देखना है। तो यहाँ पे मुझे देखना है सर, इसका जो पहला नंबर सीक्वेंस है, तो पहला नंबर हमेशा ऑड में कंसीडर होता है। इसके बाद ये तीसरे नंबर पे है तो ये भी ऑड में कंसीडर होता है। पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां, ये सारे ऑड नंबर आ जाएंगे, सही है? इसके बाद अगर मैं इवन की बात करूं तो ये दूसरे स्थान पे है, और ये चौथे स्थान पे है, और 4 नंबर भी है ना? तो नंबर को मत देखो, आप सिर्फ रैंक को देखो, उसके स्थान को देखो। तो ये भी इवन प्लेस है और ये भी इवन प्लेस है। मेरी बात समझ आई? तो अब क्या करना है कि ऑड और इवन के सीक्वेंस को देखना। अगर ऑड ऑड को मैं प्लस करूंगा तो पहला ऑड नंबर कौन सा है? 2। और दूसरा ऑड नंबर कौन सा है? n। तो ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2n। मेरी बात समझ आई? अगर मैं यहाँ पे ऐड करने की बात करूं, 2 + n, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। तो साथ में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 11, 11 हो जाएगा। अब आप ये देखो, इन दोनों का डिफरेंस 100% जीरो होगा। क्यों? क्योंकि नंबर 11 से डिविजिबल है, और अगर कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल है तो उन दोनों का डिफरेंस हमेशा जीरो होता है, या फिर 11 का कोई एग्जैक्ट मल्टीपल होता है ना? हमें 11 का मल्टीपल तो बनाना नहीं है, हमें क्या बनाना है? जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए आपको पता है यहाँ तो 11 है ही, और यहाँ पे किसी तरह 11 बन जाए तो n की जगह कितना पुट किया जा सकता है? 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 में से 11 घटेगा तो 0, यानी कि नंबर 11 से डिविजिबल है। तो n की जगह पे आने वाली संख्या 9 होनी चाहिए। आप आंसर लगा सकते हैं इसमें। तो वैसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी नहीं मेरे हिसाब से, सीधा आंसर आ जाता, 1 सेकंड भी नहीं लगता। मानते हो ना इतनी बात? अगर आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होता तो आप 1 सेकंड में आंसर बताते और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो तीसरा सवाल क्या कहते हैं? हाउ मेनी टाइम्स द कीज ऑफ अ टाइपराइटर हैव टू बी प्रेस्ड इन ऑर्डर टू राइट नंबर फ्रॉम 1 to 1346, यानी 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर को के बटनों को कितनी बार दबाया जाना चाहिए? 4025। पक्का 4025 आ रहे हैं? 4025 वाले हाथ उठाएंगे, 3675 वाले हाथ उठाएंगे। एक बार दोबारा कोशिश करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलती कर रहे हैं। एक बार मैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, एक बार मैं चाहता हूं, आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग एक बार फिर से कोशिश करके देख लो, क्रॉस चेक कर लो, कम से कम इस क्वेश्चन का क्रॉस चेक कर लो कि कहां पे आप गलती कर रहे हैं, या हो सकता है आप गलती ना कर रहे हो, आप समझदार हो बहुत ज्यादा। देख लो एक बार। देखो अगर मैं एक टाइपराइटर की बात करूं, देखो पहले तो सवाल कितने लोग समझ गए, हाथ उठाएंगे जो बच्चे सवाल को समझ गए हैं। अच्छा, जो बच्चे नहीं समझ पाए सवाल को वो हाथ उठाएं। मैं समझाता हूं, देखो मेरे भाई एक बात ये समझो, आप मान लो ये कीबोर्ड है, क्या है दोस्त? कीबोर्ड है। कीबोर्ड नहीं पता तो मान लो तुम्हारे मोबाइल का मतलब एक कीबोर्ड है, मोबाइल का भी कीबोर्ड माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है? सही। अब यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ लिख दिया सर 0।
बात आई समझ? इसके साथ ABCD और वो जो भी मतलब फंक्शंस रहते हैं कंप्यूटर के वो अलग से रहे होंगे, लेकिन हमें सिर्फ नंबर्स पे काम करने की जरूरत है। मैथमेटिक्स में आप इतना समझ लो सफिशिएंट है आपके लिए। अब दोस्त हमें लिखना है 999, तो मेरे भाई बताओ कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा? 3 बार, मतलब 999। बात आई समझ? अगर मुझे सर लिखना है 866, कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा? 3 बार, 1 2 और 2। बात आ रही है समझ? अगर मुझे लिखना है 451, तो कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा? 4 5 और 1। बात समझ आ गई? इससे आसान तो नहीं हो सकता कुछ भी, सही है? अब आगे चलते हैं। क्या हुआ? हाँ तब ये बताओ, सवाल सवाल समझ आ गया? अब क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो फिर ऐसे सवाल अब पेपर में आएंगे तो आपको दिक्कत होगी नहीं। मैं आप समझाने की ओर बढ़ता हूँ। भाई ऑनलाइन वालों, आपको बात समझ आ गई? ऑनलाइन वालों आपको बात समझ आ गई? अरे हाँ ना तो बोलिया करो। यस। चलिए बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। अब समझना ध्यान से, अब समझो तो। अरे पहले रुक जाओ वैज्ञानिक, अरे तुम मत बताओ फिर, या तुम पूछो मत। देखो ध्यान से, हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें, टोटल, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ये, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म कितनी बनी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो 999 में से कितना, 121 से चल रहा है ना, 121 को आप माइनस कर दो और प्लस में 1 कर दो, क्योंकि इन बिटवीन कितनी टर्म यूज हुई हैं हमें उन्हें देखना है। अगर आप 999 में से 121 को माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ पे ना तो 999 यूज हुआ और ना ही 121 यूज हुआ, दोनों को आपने हटा दिया, किसी एक को तो कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसलिए अपन +1 कर लेते हैं। सही है? इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो कितनी टर्म बन रही है टोटल। 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 9 में से 2 गए तो 7 बचे, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और प्लस में 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 879। यानी कि 879 टर्म ऐसी हैं जिन्हें 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? 879 टाइम्स ऐसा होगा जब हर बार एक नंबर कंप्लीट करने के लिए हमें कीबोर्ड के बटन को 3 बार क्लिक करना होगा। सही? तो अगर मैं डायरेक्ट 879 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दूं तो काम चल सकता है ना? तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। 879 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 9 तिया 27 का मतलब 7, 3 7 21 और 2 23, 8 तिया 24 और 2 26। आई थिंक यही नंबर है पक्का, 2637। सही है? तो ये तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक आ गई। इतनी बार आपने क्लिक किया, कहां से कहां तक? 121 से लेके 999 तक। सही है? अगेन एक बार जब हम और आगे बढ़ेंगे, अब देखो दोनों को अलग अलग क्यों किया उसका कारण समझना, क्योंकि 999 तक की संख्याएं अलग हैं, और जैसे ही 999 से आगे बढ़ूंगा तो 4 नंबर आ जाएंगे, 4 डिजिट आ जाएंगे एक नंबर के साथ, 4 डिजिट आएंगे ना भाई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है अगेन, अब आप भाव को समझने की कोशिश करना। 13 कितना है? 1346 माइनस 1000। अब तो ये बात समझ ही रहे हो ना आप? 1346 में से 1000 को माइनस करेंगे, +1 कर देना, तो यहाँ पे 346 और प्लस में क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे इसमें से ये जुड़ेगा तो 347 आ जाना चाहिए, लेकिन ये टोटल टर्म है। 1000 को प्लस करने के बाद जो टर्म आएंगी वो टोटल 346 + 1 347 बनेगी। अब ये 347 टर्म्स को कितनी बार क्लिक करने की जरूरत है? तो मल्टीप्लाई बाय 4 की जरूरत है। सही है ना? और जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 सत्ते 28। सही है ना? और 4 चौक 16 और 2 18, हासिल 1 4 12 और 1 13, 1388 और हो गई। सही है? क्या बात समझ आ रही है? अब क्या करना है? अब तो आप समझदार हैं ही, बस इन दोनों को ऐड कर देना। और पता है ये सवाल वैसे भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया है, वो समझाने की जरूरत थी इसलिए, लेकिन आगे जब आप अगली बार करोगे ना तो सॉर्ट करना जितना ज्यादा कर सकते हो। 7 और 8 दूनी 16 और 1 17 की 7, 7 दूनी 14 15, 8 3 11, तुम्हारे हिसाब से ही कर देता हूँ 4025। अरे कोई बात नहीं, अब तो सही है 4025। सही? बस 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 बस। हाँ, अब यहाँ पे समझना एक बात, पेपर में अभी तक जो सवाल आते थे वो नंबर ऑफ पेजेस से रिलेटेड आते थे, आपने कई बार पेपर में सवाल देखा होगा, लेकिन नया पैटर्न ये भी पेपर में आ सकता है जब नंबर ऑफ बटन्स की बात कर दी जाए, और ऐसे केस में आप कहोगे यार कंप्यूटर के बारे में तो बताया नहीं था, अब कैसे करें? तो एज इट इज नंबर ऑफ पेजेस की बात करें, और अगर इस तरह के पैटर्न की बात करें एक ही बात है। सही है ना? जैसे मान लो एक किताब है जिसमें 121 से लेकर 1346 तक पेज हैं, तो बताओ पेजिंग करने के लिए कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप यहां से भी इस चीज को देख सकते हो या बता सकते हो। एक बार समझा दीजिए, 999 1000 क्यों लिखा?
सर 999 और 1000 इसलिए लिखा क्योंकि 999 तक की जब हम बात करेंगे, 999 तक की बात करी तो एक नंबर लिखने के लिए अपन को 3 बार क्लिक करना पड़ रहा था, सही है ना। लेकिन जैसे ही 1000 की बात करूंगा मेरे भाई, दोबारा समझ लो तुम ध्यान से, सही है। मैंने लिखा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की जगह 0, सही। मैं ये चाहता हूं कि मुझे ना 999 लिखना है। कितना लिखना है सर? 999। यानी 999 लिखने के लिए मुझे एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार क्लिक करना पड़ेगा, तब क्या लिखेगा? 999, सही है ना। अगर मुझे 1000 लिखना है, अगर मुझे ये 1000 लिखना है, तो 1000 लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले 1 को क्लिक करना है, फिर मुझे 0 को क्लिक करना है, तो मशीन इनपुट देगी 0, फिर अगेन 0, फिर से अगेन 0। यानी कि 1 को एक बार दबाना पड़ा और 0 को कितनी बार? 3 बार। यानी कि टोटल 4 बार हमें क्लिक करनी पड़ रही है 1000 के बाद के नंबर्स पे। तो 1000 के बाद जितने भी नंबर बनेंगे 1346 तक, तो हर बार 4 बार क्लिक करनी पड़ रही है। इस वजह से अपन ने दोनों को सेपरेट लिख लिया है। बात आई समझ? पारुस एक बार जल्दी से कमेंट करो और बताओ क्या बात समझ आ गई। फिर अपन अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अच्छी बात, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, ध्यान देना अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहते हैं? यहाँ पे देखो, यदि x तथा y एक संख्या है 3 4 7, एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए? ऑप्शन में है कहीं 3? कहाँ है? अच्छा एक कर दिया मिस, कोई बात नहीं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 7 5 6 8 9 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। तो चौथे क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देखो, क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? 3 वाले हाथ उठाएंगे जिनका आंसर 3 आ रहे हैं। कराने की जरूरत है इस सवाल को? छोड़ दूं? छोड़ दूं भाई? सभी लोग सहमत होना इस बात से? चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कितना आ रहे हैं? अगला सवाल देखो ध्यान से। वाला करा दो। बिल्कुल कराता हूं सर। देखो सर लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन 5वां है ना? अच्छा एक बार बोलो हाथ उठाएं जिनका 5वां हो गया। अच्छा जिनका नहीं हुआ, नंबर बताना क्या है? 3 4 7 एक्स वाई, और डिवाइड किससे किया जा रहा है? 80 से डिवाइड किया जा रहा है। ऑप्शन क्या क्या है? ए बी सी और डी। 2 4 6 8। अब आप दिमाग लगा के देखो, ये एक्स से मल्टीप्लाई नहीं है तो ध्यान रखना, ठीक है। एक बार दिमाग लगा के देखो कि क्या सिचुएशन बन सकती है, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि अभी तक जो आपने सोचा है अच्छी बात है, लेकिन और थोड़ा सोच के देखो। एक्स वाई में 0 0 क्यों? नहीं कारण बताओ मुझे। हम्म हम्म नहीं 80 का मल्टीपल मत देखो ना, 80 का मल्टीपल देखो, मेरी बात देखो, मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बताता हूँ। आप ना थोड़ी हेल्प कर रहा हूं मैं जितनी मेरे से हो सकती है, आप हिंट को समझने की कोशिश करना, टू है सही है। क्या भाई आंसर? हिंट ये है कि 347 एक्स वाई डिवाइड बाय, अगर मैं 10 इंटू 8 कर दूं तो कुछ हेल्प मिलती दिख रही है आपको? भाई 80 की जगह मैं 10 इंटू 8 भी तो लिख सकता हूं ना। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो आप क्या क्या सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। क्या कर देंगे? वाई की जगह पक्का 2 0 तो भाई नहीं? 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे ना सीधा हम। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ ऑनलाइन वाले भाई ने कहा है, बिल्कुल ठीक बात। आप बताओ आप क्या कर रहे हो? 7xy को 8 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे सीधा। 0 3 4 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, थोड़ा आसान करो, सही है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, क्योंकि हो सकता है इससे बड़े डिजिट आ जाएं। बहुत आराम से देखो, समझना ध्यान से। प्रभु बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, आप लोग बड़े विद्वान हैं। आप ध्यान से देखो समझना।
हाँ हाँ बिल्कुल, अब सुनो तो पूरी बात। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ अरे मत, इतना भी मत कर दो तुम, रुको पहले यार, सुनो ध्यान। देखो एक बात बताओ, 10 का अगर हम डिविजिबिलिटी देखें तो 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30 और ये 40। 10 का टेबल ऐसे करके चलता है, यानी 10 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसके यूनिट डिजिट पे कितना हो, 0 हो। सही है ना? इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल फिक्स है कि y की जगह पे जो नंबर आएगा ना वो 0 होगा। x पे नंबर क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये बात हमें बिल्कुल पता है कि y की जगह पे जो वैल्यू आ रही है ना वो कितनी है, 0 है। अगर ये 0 है तो ये वाला 0 इसके साथ कट जाएगा, और अगर ये इसके साथ कटेगा तो नया नंबर मेरे पास बना 347 x डिवाइड बाय 8। और 8 का डिविजिबिलिटी मैंने बताया था कि अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट नंबर को डिवाइड कर पा रहे हैं पूरी तरह से, तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा होगा। सहमत होना इतनी बात से? सही है। और अगर सहमत हो तो बस काट दो। 8 का कोई ऐसा मल्टीपल, 8 पंजे 40। सही है ना? बाई चांस अभी तुम कह रहे हो ना ऑप्शन है सर, ऑप्शन उठा लो। भाई नहीं करना मुझे ऑप्शन से, फिर क्या करूं? तब भी करूंगा आंसर सॉल्व। बात आ रही है ना समझ? तो 8 5 40, 8 पंजे 40, यहाँ बचा 7, और यहाँ पे क्या पुट किया जा सकता है 2, क्योंकि 8 ने 72, नंबर पूरा सॉल्व हो गया। तो x की जगह पे आने वाला नंबर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन ए इज राइट। क्या बात समझ आ गई भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा नंबर आ जाए तो उसे फैक्टर में तोड़ो और उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। नेहा कह रही है 8 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे सर। बिल्कुल नेहा ठीक कह रहे हो आप, अच्छी बात है। नेहा सैनी कह रही हैं कि ए। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग बहुत समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार क्या कहना चाहता है अगला सवाल। कौन सा सर? 6 नंबर। यदि 10 दोस्त परस्पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या बताओ। 90? 90 होगा या 90 से 90 ऑप्शन में है? 45 नहीं हो सकता? 45 ही है भाई। क्या कह रहे हो? हाँ आप बताओ पहले, ऑनलाइन वालों भाई। हाँ ऑनलाइन वाले आप बताओ भाई साहब, क्या कह रहे हो? अरे बोलो। 45 वेरी गुड, 45 इस सवाल का सही आंसर है। 45 वाले हाथ उठाएंगे एक बार। 45 90 वाले हाथ उठाएंगे। एकदम गलत। सही। अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बस सवाल मैंने आपको बताया भी था। आप बताओ हर आंसर 45 कैसे बताना है एक बार, ऐसे करके गले मिल लेंगे फिर तो। एक बात बताओ, सवाल कितने लोगों को समझ आ गया? देखो सबसे पहली जरूरत है कि लैंग्वेज को समझ जाओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए तो क्वेश्चन अपने आप बहुत सॉल्व हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब आप पार्टी में जाते हो, आप किसी से हाथ मिलाते हो, एक बात बताना, अगर मैं कह दूं सर ये एक बंदा है और ये एक बंदा है और ये एक बंदा है, आंख बराबर है, सही है? यहाँ पे जब हम देखेंगे तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि इस केस में अगर ये 3 व्यक्ति एक पार्टी में आते हैं, सही, और एक दूसरे से क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, सही, तो हाथ कितनी बार मिलाए गए प्रैक्टिकली समझना। ये बंदा इससे हाथ मिला लेगा, सही, मिल गया इसका। इसके बाद ये इससे मिला लेगा, इसका भी मिल गया। अब ये इससे मिला लेगा। इसके अलावा कोई भी बंदा ऐसा बचा जिसने हाथ नहीं मिलाया? सबसे एक दूसरे की मुलाकात हो गई। और रही बात एक हाथ मिलाने की, 2 हाथ मिलाने की, तो लॉजिकली एक ही हाथ मिलाया जाता है सर। वो फिर आपका अलग मतलब वो पूरा सेक्शन ही अलग है। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? तो यहाँ से अपन को पता लगा टोटल हाथ कितनी बार मिला, 3 बार मिला। अच्छा एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, कितने लोग थे? 3 लोग थे। तो जब भी हैंडशेक करने की बात होगी तो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे n टाइम्स n प्लस 1/2। सही है ना? n टाइम्स n प्लस 1 या n माइनस 1? हाँ n माइनस 1, क्योंकि n टाइम्स n प्लस 1/2 लगाओगे तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बनेगा, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला बनेगा। आई बात समझ? और यहाँ पे अगर माइनस का यूज कर लें तो ये नंबर ऑफ हैंडशेक की वैल्यू बता दिया करेगा। अब आप चेक करके देखो सर, n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूं, भाई साहब इधर देख लो, n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूं तो मुझे पता लगेगा 3 यहाँ पे 3 इंटू 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 3 में से जब 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं तो बराबर में कितना आ जाएगा 3। तो हैंड से कितनी बार हुआ, 3 बार। बात आई समझ? अच्छा अब हमारे सवाल में कितने लोग थे, नंबर ऑफ पीपल की अगर मैं बात करूं तो 10 लोग थे। अच्छा 10 लोग थे तो हैंड से कितनी बार हुआ, तो आपने देखा n टाइम्स n माइनस 1/2 का फॉर्मूला यूज करते हैं, सही है?
तो यहाँ पे n का मतलब कितना है 10, और 10 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे, बटे में 2 कर देंगे, और जब ये सिंप्लीफाई होगा तो 2 पंजे 10 और 5 नेम 45, तो आंसर इट मस्ट बी 45। तो 45 बार हाथ मिलेगा, ये आपके सवाल का सही आंसर होगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम बताओ? सिग्मा एक नई बात बतानी पड़ जाएगी। अब सिग्मा कुछ को पता ही नहीं है, फिर वो और परेशान हो जाएंगे, सिग्मा क्या है कुछ नहीं। समझ आ रही है बात? तो यहाँ n1 से कर लो यार, आसान कर लो मैथ्स को जितना कर सकते हो, सही है। बाकी अगर आपको इससे बेहतर कोई तरीका पता है, आंसर जल्दी आ सकता है, तो आप उसे यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसे करो, सही है। आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ आप सर, आप बताओगे मुझे और आप बताओगे, अगर मान लो पार्टी में 20 लोग आ जाते हैं तो हैंड से कितनी बार होगा? हाँ आप बताओ। क्या हुआ, डर लग रहा है तुम्हें? तुम बता दो, तुम बता दो, नहीं बताओगे? बताओ। ऑनलाइन वालों आपको बात समझ आ रही है ना? कितना, 90 ना, 90? हाँ हाँ 190 सही है, ऐसे मत किया करो, ठीक है। हाँ आप बताओ, पक्का? कैसे, क्या? एक दूसरा सवाल है सर, अगर 15 लोग हो तो हाथ कितनी बार मिलेगा? ऑनलाइन वालों आप लोग भी बता दिया करो। अगर 15 मेंबर हैं, नेहा, अगर 15 मेंबर हैं, पारुस गुड, अगर 15 लोग हैं तो हैंड से कितनी बार होगा, हाथ कितनी बार मिलेगा? 105 बार। 15 सत्ते 105, क्योंकि 15 गुणा 14 बटे में 2, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105। सही है भाई। दूसरा सवाल जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। एक अगला सवाल बताओ। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना, मास्टर पीछे पड़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं सर। एक अगला सवाल है, अगर टोटल 8 लोग हों तो हैंड से कितनी बार होगा सर? पक्का 28 बार? कितने लोग कहते हैं 28 बार होगा? अगर 8 लोग पार्टी में आए हैं तो हैंड से कितनी बार होगा? कितनी बार? घूसा पड़ेगा बहुत तेज अगर इस बार गलत हुआ तो, ठीक है। हाँ हाँ मतलब कुछ भी। सर आंसर कितना आ रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 8 इंटू 7 अपॉन 2, 2 4 जा 8 और 4 7 जा 28, सही है। अच्छा एक चीज और मैं आपको आगे से बता दूं या आगे का सवाल कर रहा हूं, एक छोटी सी चीज है इसी से रिलेटेड, बता दूं? ये तो हो गया। एक दूसरा सवाल इसी पैटर्न का बनता है, बिल्कुल सेम। वहां पे क्या होता है कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है, और उस पार्टी में जितने लोगों को इन्वाइट किया जाता है, वहां पे एक रूल है कि प्रत्येक व्यक्ति को गिफ्ट देगा। मतलब अगर आप पार्टी में जा रहे हो ना, तो आपको पता होगा कितने मेंबर हैं, आपको सबके लिए गिफ्ट लेके जाना है, और वहां जितने लोग आएंगे वो सब आपके लिए गिफ्ट लेके आएंगे। मेरी बात समझ आई? तो बताओ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड गिफ्ट्स, कुल उपहारों की संख्या कितनी होनी चाहिए। इस तरह का सवाल आता है पेपर में। तो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, एक बार रुकना देखना। इस टाइप का सवाल थोड़ा सा अलग है, इस वाले डिस्कशन से थोड़ा सा हटके है, लेकिन फिर भी आप समझ लो। भाई मैंने माना कि 3 लोग हैं इस पार्टी में, कितने लोग हैं भाई? 3 लोग हैं, और यहाँ का रूल है कि अगर आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ पे आपको प्रत्येक व्यक्ति के लिए गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, सही है ना भाई? तो आप मुझे बताओ, इस पार्टी में टोटल कितने गिफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी यदि टोटल 3 लोग हैं? 6 या 9? देखो बहुत छोटा नंबर मैं इसीलिए देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्रैक्टिकली सोच पाए। बड़े नंबर पे हो सकता है आप ना सोच पाए, लेकिन छोटे नंबर पे तो सोच लोगे ना भाई। तो बता दो कितने गिफ्ट की नीड है। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन कोई लगा दे, फिर किसी अपने दोस्त को ढूंढोगे पढ़े लिखे को, भाई बताइए क्या करें, ऐसे करोगे? नहीं, समझाता हूँ। 6 वाले एक बार हाथ उठाएंगे जो कहते हैं 6 आंसर होगा, जो कहते हैं 9 2 3 1 4, पता नहीं वाला कोई है? अच्छा मैं बता दूं, देखो ध्यान से मेरे भाई, ये बंदा जब जाएगा तो इसे 2 गिफ्ट चाहिए, एक तो इसके लिए है ना, और एक इसके लिए, मतलब इसे कितने गिफ्ट खरीदने पड़ेंगे? 2, सही है भाई। ऐसे ही जब मैं इस व्यक्ति की बात करूंगा तो इसे एक इसके लिए खरीदना पड़ेगा और एक इसके लिए, मतलब इसे कितने गिफ्ट की रिक्वायरमेंट है? 2, सही है। ऐसे ही जो थर्ड पर्सन है, ये व्यक्ति जब जाएगा तो इसे कितने गिफ्ट की नीड है? एक, और ये एक, तो मैं कह सकता हूं सर इसे भी 2 गिफ्ट चाहिए। कितने चाहिए? सबके गिफ्ट खत्म हो गए तो 2 2 4 2 6, टोटल रिक्वायर्ड गिफ्ट की अगर हम बात करें तो आंसर 2 + 2 + 2, आंसर कितना हो जाएगा? 6। ऑनलाइन वालों क्या आपको बात समझ आ रही है?
भाई अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो आप इस हिसाब से सॉल्व Yes. कर लेना। और यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है समझना ध्यान से भाई, जितने पार्टी में लोग हैं उसमें से एक गिफ्ट कम कर दो, क्योंकि आप खुद के लिए तो खरीदोगे नहीं। टोटल 3 लोग थे ना, 3 में से एक कम कर दो, कितने बचे? 2। और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो तो कितना हो जाएगा? 6। मेरी बात को ध्यान से समझना सर, जितने लोग पार्टी में होंगे उसमें से एक नंबर आपको कम करना है, क्योंकि आप उसके अंदर इंक्लूड नहीं हो, सही है ना? और जो भी नंबर आएगा कम करने के बाद उसका टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना, बस आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं n टाइम्स n-1, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को ऐसे कर सकते हैं, सही है। अगर मैं एग्जांपल दूं भाई, n की वैल्यू मान लो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें, मान लो 10 लोग आ गए, तो कितने गिफ्ट की रिक्वायरमेंट है? 90 गिफ्ट की नीड है। तो मैं कह सकता हूं n का मतलब 10 इंटू 10 -1, तो 10 इंटू 9 इक्वल टू 90। तो ये आपके सवाल का